श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे महाअष्टमी महानवमी के दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी माता सिद्धिदात्री की व्रत कथा। सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति अमोघ फलदायिनी मानी जाती है। भक्तों, माता महागौरी अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माता रानी अपने भक्तों की सभी समस्याएं पल भर में हर लेती हैं, भक्तों पर आने वाले संकट दूर करती हैं। माता दुर्गा की 8वीं शक्ति की पावन कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करें। भक्तों, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदया। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। नाम से ही पता चलता है भक्तों, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है, इसीलिए माता रानी को महागौरी कहा जाता है। माता रानी की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं। माता रानी को श्वेतांबर धरा कहा गया है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं। माता रानी का वाहन वृषभ है, इसीलिए महागौरी माता को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता रानी के ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है माता रानी ने, और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। भक्तों, माता रानी की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से माता रानी का शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए भक्तों ये माता महागौरी कहलाएं। माता महागौरी अमोघ फलदायिनी हैं और माता रानी की पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, तमाम पापों का नाश हो जाता है, पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। माता रानी की कृपा से भक्तों को अलौकिक शक्तियाँ अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भक्तों के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्त अपने जीवन में उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। भक्तों, अब श्रवण करते हैं माता रानी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। प्रेम से बोलो जय माता की। भक्तों, माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। जैसा कि भक्तों नाम से ही पता चल रहा है, सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माता रानी की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान माता रानी की पूजा करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी माता रानी के लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। भक्तों, जो भक्त माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना
पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से करते हैं, उनमें सभी सिद्धियों का वास हो जाता है, उनमें विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम ईशित वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। भक्तों, इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: अरिमा लघिमा प्राप्ति पराकाम्य महिमा ईशित वासित्व सर्व कामना वशायिता सर्वगत दूर श्रवण पराकाय प्रवेशन वाक् सिद्धि कल्प वृक्षत्व सृष्टि संहार करण सामर्थ अमृत सर्व न्यायकत्व भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री ये सभी सिद्धियां अपने भक्तों अपने साधकों को प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा करती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने इनकी कृपा से ही इन सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता रानी की अनुकंपा से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। माता रानी कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। भक्तों, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करे। भक्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना करें। माता रानी की कृपा से अनंत दुख रूपी संसार से भक्तों को दूर हो जाते हैं। भक्त जब माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो अनंत दुख रूपी संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गा स्वरूपों की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन माता रानी की उपासना करते हैं। माता सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसको वह पूर्ण करना चाहे। सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करते हैं। उनके कृपा रस का निरंतर पान करते हुए विषय भोग शून्य हो जाते हैं। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माता के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए निरंतर नियम निष्ठ रहकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माता रानी की आराधना से जातक को अरिमा लघिमा प्राप्ति पराकाम्य महिमा ईशित सर्व कामना वशायिता दूर श्रवण पराकामा प्रवेश वाक् सिद्धि अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माता की कृपा का पात्र बन ही सकते। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस श्लोक का स्मरण अवश्य करें। इस श्लोक को याद करके माता रानी की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। हे माँ
मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान भोलेनाथ माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव जी को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कहलाए। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा। ऋषि मुनियों, सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिस तेज से माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। उन्होंने उस राक्षस का अंत करके सभी को उससे मुक्ति दिलाई। भक्तों, महिषासुर का अंत किया माता रानी के इस स्वरूप ने। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो उपयोगी लगी हो। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके और माता रानी की कृपा हम सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।